दुनिया में अपना अमूल्य धन खोते जा रहे हैं, और वो अमूल्य धन है अपना स्वास्थ्य। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि सर्वप्रथम हमें अपने शरीर स्वस्थ के लिए कार्य करना चाहिए, उसके बाद यज्ञ, हवन, पूजा पाठ एवं अन्य कार्यों को महत्व देना चाहिए। आचार्यों ने भी कहा है, सर्वमन्यत् परित्यज शरीरम अनुपालये तद्भावे ही भावानाम अभावानाम शरीराम। अर्थात सारी चीज़ें त्याग करके हमें सर्वप्रथम अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो दुनिया की समस्त चीज़ें हमारे लिए उपलब्ध हैं। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो दुनिया की समस्त चीज़ें उपलब्ध होते हुए भी वो हमारे लिए व्यर्थ है। इसलिए हमें जो पुरुषार्थ चतुष्टय की जो प्राप्ति है वह आरोग्य से ही संभव है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूल मुक्तम। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनकी प्राप्ति का एकमात्र साधन आरोग्य है। आरोग्य की जो परिभाषा दी है, समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ विधीयते। तो जो पहली पंक्ति है वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए है और दूसरी पंक्ति मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। अर्थात आत्मा, इंद्रिय और मन जब तक ये प्रसन्न नहीं होंगे तब तक हम स्वस्थ नहीं हैं। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार से स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए एकमात्र उपाय योग और प्राणायाम। योग संस्कृत युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, मिलाना, मिश्रण या संगम। पतंजलि योग सूत्र में कहा है, योगस चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। योगा अप्राप्त से प्राप्तम। जिस चीज की हमें ये नहीं है कि हमें ये चीज प्राप्त हो जाएगी, वो भी हमें योग के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। गीता में कहा है, नास्ति योग समम बलम। योग के समान कोई दूसरा स्वास्थ्य लाभ के लिए इस जगत में कोई दूसरा उपाय नहीं है। महर्षि पतंजलि योग विद्या एवं आध्यात्मिक विद्या के रहस्यमय महापुरुष हैं। उनकी सारी विद्या इस बात पर केंद्रित थी कि सब कुछ आपके भीतर है, चाहे वो वेद हो, शास्त्र हो, ज्ञान हो, भगवान हो। इस सब के केंद्र आप स्वयं हो। बस आवश्यकता है इसे जगाने की, खोजने की, और उसका एकमात्र उपाय योग है। महर्षि पतंजलि ने अपने अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि इन 8 योगों को बताया है, जिसमें प्राणायाम का विशेष महत्व है। प्राणायाम 2 शब्दों से बना है। प्राण यानी वायु, आयाम यानी उसका निग्रह, नियंत्रण। क्योंकि मन का इसमें वायु के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। हठयोग प्रतिज्ञा में कहा गया है, चले बातें चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवे। यदि वायु पर निग्रह हो गया तो स्वयं ही मन पर नियंत्रण हो जाता है। क्योंकि हमारा शरीर यह पंच तत्व से बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों में प्राण वायु अर्थात वायु का विशेष महत्व है। क्योंकि जो सारा लोक है, तीनों लोक, पूरा ब्रह्मांड इस प्राण तत्व के ही अधीन है। इसलिए आज हम यहाँ योग दिवस के माध्यम से योग प्राणायाम करके अपने आप को स्वस्थ रखने का यह कार्यक्रम है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। इस जगत में जो प्राणी जितने कम बार श्वास लेगा वह उतना ही दीर्घजीवी होगा। मनुष्य 1 मिनट में 14 से 16 बार श्वास लेता है और उसकी औसत आयु 100 वर्ष होती है। कच्छप यानी कछुआ 1 मिनट में 5 बार श्वास लेता है और उसकी आयु 400 वर्ष होती है। स्वान यानी कुत्ता 1 मिनट में 28 बार श्वास लेता है, इसकी औसत आयु 10 से 15 वर्ष होती है। इसलिए हमारे ऋषि, महामुनि, महात्मा लोग हजारों वर्ष तक जीवित रहते थे और उसका एकमात्र कारण था योग और प्राणायाम। हम योग और प्राणायाम करके अपने शरीर को बलशाली और दीर्घजीवी बना सकते हैं। हमारे ऋषि
मुनि महात्माओं द्वारा हमें यह दिया गया एक अनुपम उपहार है, वरदान है। इसका हम उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत और एक नए भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकते हैं। इसलिए आज 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य, एक भविष्य, इस थीम को लेकर के हम हर दिन योग, घर घर योग, जन जन योग, हर हर योग, इस उद्देश्य के साथ इस योग को हम करेंगे और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। और अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः भाव के साथ आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।